सभी को हरे कृष्णा, जय माता की, जय नाथों की। तो आने वाली होली पर क्या करें क्या ना करें, तो सबसे पहले तो आप क्या ना करें, तो आप जो है होली तक जितने भी चौराहे हैं, जितने भी सुनसान हैं, उनसे जो बच के रहे। जहां पर तंत्र विद्याएं होती हैं उन स्थानों से बच के रहे। और जिन पर आपको शक है कि ये हमारे घर में तंत्र विद्या करते हैं, भेजते हैं या करवाते हैं, तो आप उनके द्वारा कोई वस्तु लेकर न खाएं। और मैं तो ये कहूँगा कि होली तक आप कहीं भी किसी के भी जो है घर मिठाई या अन्य पदार्थ न खाएं, क्योंकि इन होली के दिनों में ही तंत्र उठाया जाता है और बिठाया जाता है। और इन होली के दिनों में ही जो बुरे लोग हैं वह तंत्र को गंदी गंदी क्रिया के द्वारा भले आदमी घरों में भेजते हैं। इसलिए बच के रहे, सतर्क रहे। और बाल न कटवाए, नाखून न काटे, अपनी स्त्री से संबंध न बनाए, वह शराब जुआ हर प्रकार के नशे से दूर रहे, हर प्रकार की बुराई से दूर रहे। अब क्या करें, तो मैं आपको ऐसा रामबाण बताऊंगा जिसको करने मात्र से आपके घर में से नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी, सकारात्मक शक्तियां आपके घर में आएंगी। आपकी कुल देवी, आपके पितर देवता सब बंधन से मुक्त हो जाएंगे। किसी ने आपके घर पर तंत्र विद्या की हुई है या कोई चीज भेजी हुई है या आप लंबे समय से बीमार हैं, तो मेरी गारंटी है ये आप इन 3 दिनों में इस तंत्र को तोड़ सकते हैं। 3 दिन कौन से? रविवार, सोमवार, मंगलवार। इन 3 दिनों में आपने कार्य करना है। क्या कार्य करना है? रविवार को शाम के समय, लगभग समय रहेगा 6 बजे, यानी एतवार को, यानी 1 मार्च को, आपने खड़ाऊ लेनी है, फूलों की माला लेनी है, एक नारियल लेना है और साथ में एक 2.5 मीटर का भगवा कपड़ा लेना है। और उसको अपने घर पे बाबा गोरक्षनाथ जी की मूर्ति के सामने रखकर प्रार्थना करनी है कि हे बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, मैं जो कार्य है, जो या मैं सिद्धि या फिर जो मैं मंत्र जप कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, आप मेरे कार्य को सिद्ध करें। और साथ में अपने कुल देवी के नाम का एक नारियल चुन्नी श्रृंगार ले, उसको भी अपने घर पे रख ले। और रखने के बाद हाथ में जल ले और कहे कि आज ये दिन है, यानी रविवार का दिन है और ये तिथि है और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा ये नाम है, ये गोत्र है, मेरी माँ का नाम ये है, पिता का नाम ये है, और मैं इस कामना के लिए माँ भगवती का दिव्य पाठ कर रहा हूँ। ऐसे जल लेकर के बोलने के बाद धरती पर छोड़ दे। फिर सबसे पहले जो है लाल रंग का आसन बिछाए, पूर्व विमुख हो जाए, यानी पूर्व की तरफ मुख करे जहाँ सूर्य निकलता है। एक जल का लोटा सामने रख ले, बाबा गोरक्षनाथ जी व माँ के सामने एक घी का दीपक जगा दे। जगाने के बाद पहली माला ओम गंगणपते नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र जाप करे। उसके बाद एक माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र जाप करे। उसके बाद जो है संकल्प ले, 108 बार आपने सिर्फ और सिर्फ दुर्गा चालीसा पाठ करना है और 11 बार हनुमान चालीसा और 11 बार बजरंग बाण पाठ करना है। इतनी क्रिया करनी है आपने 3 दिन लगातार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। और ये क्रिया आपने करते ही रहनी है। सोमवार को भी करनी है, मंगलवार को भी करनी है। फिर आपने क्या करना है, इतना करने के बाद मंगलवार को जो है आपने एक छोटा सा हवन करना अपने घर पे। मंगलवार को जिस समय चंद्र ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण जो है 3:20 से 6:40 तक रहेगा मंगलवार को। तो उस चंद्र ग्रहण में आपने हवन करना है। एक कपूरी टिक्की लेकर वो जगानी है और आम की लकड़ी रखकर गऊ के शुद्ध घी के साथ 11 आहुति ओम श्री गणेशाय स्वाहा, 31 आहुति ओम नमः शिवाय स्वाहा और 31 आहुति ओम शिव गोरक्ष योगी स्वाहा। इस मंत्र देने के बाद फिर जो है आपने 5 बार दुर्गा चालीसा का हवन करना है सादी सामग्री के साथ।
5 बार दुर्गा चालीसा, जैसे नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी स्वाहा, ऐसे 5 बार दुर्गा चालीसा का हवन करना और 3 बार हनुमान चालीसा का हवन करना और 1 बार बजरंग बाण पाठ का हवन करना। हवन करने के बाद 2 सुपारी, 2 जायफल और 1 खोपा माँ भगवती कुल देवी का नाम लेकर के पूर्ण आहुति के रूप में दे देना और उसके बाद आरती कर लेनी है, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। और ये करने के बाद सारी क्रिया जब ग्रहण पूर्ण हो जाए तो स्नान करके जो आपने पहले दिन भगवा कपड़ा, नारियल, खड़ाऊ, माला घर पे रखी थी, वो सारा सामान बाबा गोरक्षनाथ जी की चरणों में चढ़ाकर आए, किसी मैडी में, किसी मंदिर में। और जो कुल देवी के नाम का आपको नारियल आपने रखा था, श्रृंगार रखा था, चुनरी रखी थी, वह माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ाकर आए और पेड़े का भोग लगाए। ऐसी क्रिया करने से आप पितृ बंधन से मुक्त हो जाएंगे। घर में कोई प्रेत होगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। नकारात्मक शक्ति जो आपके घर पे जिन्हें डेरा जमा लिया, बीमारियों ने डेरा जमा लिया है, वो सब दूर हो जाएगी। ये जो उपाय है रामबाण उपाय है और ये उपाय स्वयं समाधिस्थ होकर बाबा गोरक्षनाथ जी के द्वारा दिया हुआ है। इसको करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। सभी को हरे कृष्णा, जय माता की, जय नाथों की।